ज्ञान भी है, मनुष्य जन्म भी है, साधन भी है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने की हम पूरी कोशिश नहीं करते। उसका क्या कारण है? तो इसमें अगले श्लोक में है कि भूमि रापो अनलो वायु खमम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान कह रहे हैं कि भाई जो हमारा शरीर बना है, ये मनुष्य का जो शरीर बना है, ये क्या है? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, और इसके बाद मन बुद्धि और अहंकार। तो 5 तत्व और मन बुद्धि अहंकार, इनको मिक्स करके मनुष्य आकाश तत्व, इसके द्वारा ये 5 तत्व काम करते हैं, जिसे हम आत्म तत्व कह सकते हैं। थोड़ा कि हमारी आत्मा के अंदर जितनी चेतनता है, बस वही हमारे शरीर में है, और वो भी गुम है आज की डेट में। तो कह रहे हैं ये इंसान के लिए एक पहली परेशानी है कि वो 8 चीजों से बना हुआ है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, मन बुद्धि अहंकार। ये 8 चीजें हैं जो हमारी आत्मा को जकड़ी हुई है, जिस आत्मा को जकड़ी हुई है। क्योंकि आकाश तत्व जो है वो वायु, प्राण वायु जो है, उसको एक तरह से कहा जाता है। तो आत्मा की जो चेतनता है वो इन चीजों से दब गई। अब आत्मा की चेतनता क्या है, वो अगले श्लोक में बता रहे हैं। अपरे यमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में पराम जीव भूताम महाभावो यजेदं धारिते जगत। अब कह रहे हैं कि इन 8 चीजों में जो मेरी अपरा शक्ति है, अपरे यमित मित तु अन्य, अपरा यमित तु अन्य प्रकृति विद्धि में पराम। तो कह रहे हैं कि भाई इस संसार में जो 8 चीजें हमने गिनाई हैं, ये सारी की सारी चीजें जड़ है। इन सबको मिला करके हम कहते हैं प्रकृति, प्रभु की रचना, प्रभु की रचना का स्रोत ये चीजें। लेकिन अपरा यमितस्तु अन्य, जो अपरा विद्या है, अपरा विद्या ये सारी की सारी है। तो अपरा विद्या से अलग प्रत्येक विद्या में पराम, ये प्रकृति जो है ये अपरा विद्या के अंतर्गत इन 8 चीजों से ये प्रकृति बनी, माया बनी। लेकिन इनसे परे भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी पराशक्ति है, जो आत्म शक्ति है, जो आत्म शक्ति परमात्मा से जुड़ती है, जीव भूता महाभावो ययेदं धारते जगत, मेरी उस पराशक्ति में समस्त ब्रह्मांड के जीव, समस्त ब्रह्मांड को उस पराशक्ति ने धारण किया हुआ है। और इसका गुरबाणी में हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है कि शब्दे भक्ति, शब्दे आकाश, शब्दे सर्वभ्या प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के प्राच्य नानक शब्द का। इस शब्द में ही पूरे ब्रह्मांड को जो है वो उठा के रखा हुआ है। शब्द से ही भक्ति बनी, शब्द से ही आकाश बना, शब्द से ही सारे ब्रह्मांड बने। तो कह रहे हैं जो ताकत समस्त ब्रह्मांडों को लेकर खड़ी है, जो ताकत हमारा ये शरीर जिस ताकत के दम पर है, वो है प्रभु की परा, प्रभु का अंश, प्रभु का हिस्सा। तो कह रहे हैं कि वो जो है, जो पराशक्ति है, जिसके द्वारा समस्त ब्रह्मांड जो है चलायमान है, हम जिंदा है, कह रहे उसको जानने की इन प्रकृति के कारण से, माया के कारण से हमारे जो अंदर प्रभु की शक्ति है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम शब्द कहते हैं, जिसे हम नूर कहते हैं, वो छुपा हुआ है। अब हर इंसान जो है
वो संसार में माया के वशीभूत होकर के बड़ा बिजी है। हम सारा दिन बिजी हैं। क्या कर रहे हैं? पहले शरीर की सेवा करते हैं, फिर शरीर से रिलेटेड जो दूसरे काम है उनकी सेवा करते हैं। महाराज जी भी अपने सत्संग में कहते हैं, हमारा काम क्या है? शरीर को नहलाओ, धुलाओ, मालिश करो, इसे खाना खिलाओ, इसे सुला दो, फिर इसको पालने के लिए जो जरूरत पड़ती है उसके लिए नौकरी करो, फिर पैसे कमाओ, फिर जो हमारे अगले बगले रिश्तेदार वगैरह बाल बच्चे होते हैं उनकी सेवा करो। तो कह रहे सारा समय हमारा अपरा जो सृष्टि है उसमें ही हमारा सारा समय निकल जाता है। तो परा की जो समझ है, मतलब आत्म तत्व को जानने के लिए जो है वो बड़ी दिक्कत की बात है। और आत्म तत्व या प्रभु की शक्ति जिससे सब कुछ हो रहा है, हम उसको नहीं जानते हैं, इसीलिए सारा खेल है, इसीलिए हम अज्ञानता में जा रहे हैं, इसीलिए हम संसार में बिजी भी हैं, इसीलिए संसार में हमारा मन भी लग जाता है। अगर हमें ज्ञान हो जाए तो इस संसार में हमारा मन ही ना लगे। इस संसार में हमारा मन तब तक ही लगता है जब तक हमें ज्ञान नहीं हो। अब कह रहे हैं कि एतत्, अगला श्लोक है, एतत् योनिनी भूतानि सर्वाणि इति उद्धारय अहम कृतस्य जगतः प्रभव प्रलस्य। अब कह रहे हैं कि भगवान की उस पराशक्ति के कारण से जितनी भी योनियां हैं संसार में, जितनी भी रचना है, 84 लाख जीव योनियां हैं, वो सारी के सारी जो है वो परमात्मा की ताकत से ही टिकी हुई है। सर्वाणी इति उपधारय, उसी ताकत ने सब चीजों को संभाल कर रखा हुआ है, सब चीजों को धारण कर रखा है। अहम कृत सन अस्य जगतः, कह रहे हैं कि मैं कृत सन में समस्त, अस्य मैंने इस, कह रहे मैं इस जगत के समस्त चीजों को, भगवान करेंगे इस जगत की समस्त चीजों को मेरी शक्ति के द्वारा प्रभव प्रलय था, मतलब उत्पन्न होना, पालन होना और डिस्ट्रॉय होना। कह रहे मेरी ही शक्ति के कारण से इस जगत में कोई चीज उत्पन्न होती है, किसी चीज का पालन होता है और किसी चीज का संहार होता है। ये बताने का मतलब भगवान का क्या है कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, इंसान जो है वो कितना भ्रमित है, कितना भ्रमित है कि संसार में सब कुछ प्रभु की सिस्टम से हो रहा है और इंसान को जिंदगी भर ये गलत फहमी रहती है कि मेरे द्वारा ये हो रहा है। हम लोग क्या सोचते हैं, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं होगा। और हम जीवन में देखते हैं कि कई बार क्या होता है, हम खाना पका के बैठे होते हैं, हम ढूंढ रहे होते हैं कोई खाना खाने वाला आए, कई चीज हम लेके बैठे होते हैं, हम ढूंढ रहे होते हैं, लोग खाना पका के मंदिरों में जाते हैं कि कोई आदमी मिल जाए उसे मैं खाना खिला दूं। अब बताओ, जिसको वो खाना खिलाना चाहते हैं उसकी किस्मत में लिखा हुआ है कि तेरे लिए फलाना आदमी खाना बना के लाएगा इतने बजे और तुझे खाना खिलाएगा। एक भिखारी किसी के दरवाजे पे आता है, उस समय भोजन चल रहा होता है, उसको भरपेट खाना मिल जाता है। दूसरे टाइम में वो आता है तो उसे पानी भी नहीं मिल पाता। तो संसार में प्रभु ने जो नियम बना रखे हैं वो इतने परफेक्ट हैं कि सबके लिए सब कुछ प्रभु ने पहले से निश्चित कर रखा है। लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण से हम इस संसार में बहुत कुछ अपने आप को कर्ता समझते हैं कि मैं अगर न करूं तो ये नहीं होगा, मैं ऐसा न करूं तो ऐसा नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं कि भाई प्रभु की शक्ति ने, प्रभु के सिस्टम ने हर चीज के लिए पहले से नियम बना के रखा हुआ। इंसान जो है, हाँ, जो क्रियामान कर्मों की बात होती है 25% जो फ्री जोन है, उस फ्री जोन में अगर कोई आदमी काम करता है तो वो हमारी उपलब्धि है।
लेकिन महापुरुष कहते हैं कि फ्री जोन में भी कर्मों से दूर रहो या निष्काम कर्म करो जिससे कर्म बने ही ना। तो मनुष्य जीवन कर्म बनाने के लिए नहीं है, मनुष्य जीवन तो कर्म काटने के लिए है। और जो 25% हमारे पास फ्री जोन है वो हमें परमार्थ में करके नेह कर्म करके, और कर्म करो नेह कर्म, आसक्ति रहित परोपकार के कर्म करो, जिससे कि हमारी जो भक्ति है वो दृढ़ हो। परोपकार से हमारी भक्ति दृढ़ होती है। तो कह रहे हैं कि भाई ये जानना बहुत जरूरी है कि सब कुछ प्रभु की इच्छा से हो रहा है, हम उसमें निमित्त मात्र हैं। नो डाउट हम ये देखते हैं कि हम उसका हिस्सा हैं, लेकिन कराने वाला प्रभु है। अगर हम गौर से देखें अपने जीवन में तो शायद हमें सेवा भी प्रभु की कृपा से मिलती है, सत्संग भी प्रभु की कृपा से मिलता है, ज्यादातर चीजें हमें प्रभु की कृपा से मिलती है। तो ये बात समझने वाली है। ये बात हम नहीं समझते हैं, इसलिए हमारे को भजन सिमरन करने में दिक्कत आती है। अब अगली बात भगवान क्या कह रहे हैं कि मत्तः परतरम न अन्यत् कश्चित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। बताओ, अब भगवान बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं कि मत्तः परतरम न अन्यत् कश्चित् अस्ति। भगवान कह रहे हैं कि मुझसे ज्यादा बलवान, मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई भी चीज नहीं है। मतलब अपने मुंह से कह रहे हैं कि मत्तः परतरम मतलब मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ न अन्यत और कुछ भी नहीं है, कश्चित् अस्ति कहीं भी नहीं है, किसी काल में भी नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि मेरी शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। धनंजय है अर्जुन, तो ये समझ के चल कि मेरी शक्ति सर्वोपरि है, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो अपने मुंह से साफ बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि मनुष्य शरीर में अर्जुन को अभी तक उन्हें भगवान समझने में पूरा संकल्प नहीं बन रहा है। और कह रहे हैं मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। और कह रहे हैं समस्त ब्रह्मांड जो है जैसे एक माला होती है, मनके की माला होती है, और एक धागे में सारे मोती पिरोए होते हैं तो वो माला होती है। कह रहे हैं समस्त ब्रह्मांड जो है वो मेरी शक्ति रूपी धागे में पिरोए हुए हैं। मतलब सारे के सारे मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे कारण से जिंदा है। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम, ये सब कुछ मैं ही हूँ। सूत्रे मणिगणा इव, जैसे धागे में मोतियां पिरोए होते हैं, ऐसे ये समस्त ब्रह्मांड जो है मुझ में ही पिरोए, मैं ही हूँ। क्योंकि अर्जुन को आज जो हालत अर्जुन की थी उस समय, वही हालत हमारी है। हम महाराज जी तो बोलते हैं, महाराज जी महाराज जी महाराज जी हम बोलते रहते हैं, लेकिन क्या महाराज जी भगवान है? इस बात को हमने सच्चे हृदय से समझ लिया। अगर हम सच्चे हृदय से समझ लें तो हम ये कहेंगे कि महाराज जी मेरे अंदर विराजमान है। फिर सेंट जॉन की तरह से हम भी कहेंगे, पहले वो बोलता है इट इज मी, कहते मैं क्राइस्ट की कृपा से बोल रहा हूँ, पहली बारी में कहता। तो दूसरी बारी में कहता नहीं नहीं, मैं नहीं, क्राइस्ट ही मेरे अंदर से बोल रहा है, जिसे फिनाफिल टैग कहते हैं। मैं, मेरा शरीर ये मैं नहीं हूं, इसमें मेरा गुरु बोल रहा है। इसके बारे में महाराज जी कई बार अपने सत्संग में बताते हैं। मौलाना रूम और शम्स तबरेज मौलाना रूम के गुरु थे। तो मौलाना रूम ने जब नामदान लिया तो एक दिन वो शम्स तबरेज के पास गए, उनके घर का दरवाजा खटखटाया। शम्स तबरेज ने पूछा कौन है? तो कह रहे मैं हूँ आपका शिष्य मौलाना रूम। कहते चले जाओ। चला गया, डर गया बेचारा। उसने कहा मुझसे क्या गलती हुई? फिर वो घूमता, काफी देर तक सोचता रहा। उसने प्रार्थना करी गुरु से अंदर ही अंदर, फिर उसको आत्मज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? फिर गया वापस,
फिर उसने दरवाजा खटखटाया, कुछ अंदर से कौन है, तो कहते हैं ये आप ही हैं। तो दरवाजा खुल गया। तो मतलब कहने का ये है कि मैं शरीर हूँ, मुझ में आत्मा प्रभु का अंश है, मतलब मुझ में परमात्मा बैठ करके ही काम कर रहा है, मैं ही परमात्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। मंसूर ने भी जब आत्मज्ञान उसको हुआ तो उसने कहा अनल हक मन खुदायम, मैं ही परमात्मा हूँ। अब मैं ही परमात्मा हूँ, इसी को हम आत्मज्ञान कहते हैं। मतलब शरीर तो जड़ है, मुझ में जो चेतन सत्ता काम कर रही है, शब्दों घट मेरे साइया सुंजी सेजना कोई। अब बलिहारी वा घट की जागट परगट हो, हम सब में परमात्मा है, सब में हमारा गुरु बैठा हुआ है। और हमारे अंदर गुरु कैसे बैठा हुआ है, शब्द रूप में और प्रकाश रूप में। बार बार एक ही बात कही जाती है, नाम दान लेने के बाद हमारा पहला कदम होता है कि हम शब्द गुरु में लीन हो जाए, मतलब हमारा शब्द खुल जाए, 24 घंटे हमारे अंदर घंटे बजते रहें और हम हर घड़ी हर पल चलते फिरते उठते बैठते उस अंदर की राग रागनियों का, उन घंटों का, घंटियों का आनंद लेते रहें, काम भी करते रहे। और शब्द भी शुरू में हम सोचते हैं भजन सिमरन कर लो, अब भजन सिमरन कर लो तो तुमने अगर शब्द सुना तो कितनी देर सुनोगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितना सुनोगे। लेकिन जिनका शब्द खुल जाता है वो तो सारा दिन ही शब्द सुनते हैं, वो तो चलते फिरते उठते बैठते बोलते हर समय शब्द सुनते रहते हैं। तो जब तक हमारी ये अवस्था नहीं आएगी कि हम हर समय शब्द सुनते रहें, और ये भी एक और बीमारी है, शब्द खुल भी जाए तो भी जब तक हमारा संकल्प पक्का नहीं होता है, बार बार हमारा ध्यान हट जाता है। शब्द बज रहा है, हम दुनिया के काम में लग गए। लेकिन जिनको प्रैक्टिस हो जाती है, वो अगर बातचीत भी कर रहे हैं किसी के साथ में तो भी शब्द सुन रहे हैं, हर काम में शब्द सुन रहे हैं, कोई भी दुनिया का काम कर रहे हैं, शब्द बज रहा है अंदर और शब्द से जुड़े हुए। तो वो अवस्था जो है वो है शब्द गुरु प्रकट होने। और शब्द गुरु प्रकट होने के बाद तो ये पहली अवस्था है, हमारी भक्ति थोड़ी सी बढ़ जाती है। नूरे गुरु थोड़ा बड़ी मुश्किल से प्रकट होते हैं, क्योंकि शब्द गुरु बड़े आसानी से प्रकट हो जाते हैं। क्या हमारा जीवन बहुत बढ़िया नहीं भी है, अगर हमारी भावना सच्ची है तो शब्द गुरु प्रकट हो जाते हैं। लेकिन नूरी गुरु प्रकट करने के लिए जीवन 100% प्योर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मैंने एग्जाम्पल देखे कि लोगों को 10-10 साल हो गए शब्द सुनते हुए 24 घंटे, लेकिन नूर प्रकट नहीं हुआ। नूर जब तक 99.9999 जब तक 0.01% भी हमारी जिंदगी में कोई कमी रहेगी तो नूर प्रकट नहीं होगा, मतलब महाराज जी का नूरी स्वरूप। तो नूरी स्वरूप बड़ा मुश्किल है। तो वहां यहाँ पर भगवान जो है समस्त बात कर रहे हैं कि मत्तः पर परम न अन्य कश्चित अस्ति धनंजय, मैं ही सब कुछ हूँ। अब महाराज जी शरीर करके बोलते हैं, अब जिनको विश्वास हो जाता है वो महाराज जी की आंखों में देखते तो वहां से नूर बरसता। वैसे भी ये बात बहुत सारे भाई बहनों से कंफर्म हुई है कि जिन लोगों का शब्द खुला उन्होंने कोई ज्यादा भक्ति नहीं करी, लेकिन उन्होंने गुरु के ऊपर अपनी जान फिदा कर दी, उन्हें गुरु से मोहब्बत होगी, सच्ची मोहब्बत हुई, उनका शब्द खुल गया। तो जब शब्द खुल जाता है तब ये भावना आती है कि मई सर्वम इदम प्रोक्तम, कि समस्त संसार में वो परमात्मा ही है। और हम भी हर समय, जब तक हर समय शब्द में लीन नहीं रहेंगे हमारा मन हमें बहुत तंग करेगा। अब देखो हम घंटा 2 घंटा 3 घंटा भजन सिमरन करते हैं, बड़ा मजा आता है। जैसे भजन सिमरन से उठे फिर उसी तरह से गुस्सा भी आता है, दिल में कई चीजों के हुलोरे भी उठते हैं, मोह भी हो जाता है, लोभ भी हो जाता है। तो क्या हुआ, हमने 2.5 घंटा या 3 घंटा भजन किया, उसमें हम थोड़े बच गए, तो बाकी के जो हमारे 21 घंटे हैं, चलो 6 घंटे सो गए, 15 घंटे जो हमने दुनिया में रहे तो फिर हमें मोह हो गया, फिर हमें वासनाओं से वास्ता पड़ गया, फिर हमें लोभ हो गया। तो जो भक्ति हमने करी थी 3 घंटे, तो बाकी के 21 घंटों में तो सब बर्बाद हो गई है।
इसलिए हम भक्ति करते भी हैं थोड़े से समय के लिए, तो बाकी समय में वो भक्ति हमारी बर्बाद हो जाती है। और जो भाग्यवान है, जो रोज करते हैं, तो उनकी रोज भक्ति, मतलब रोज उनको प्राप्ति होती है, रोज उनकी जेब कर जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जब तक हमारा शब्द नहीं खुलेगा, जब तक 24 घंटे हम शब्द के साथ नहीं जुड़े रहेंगे, तब तक हम इस चीज की, इस अवस्था पर नहीं पहुंच सकते हैं कि प्रभु ही सर्वव्यापी है। ज्ञान की पहली अवस्था है, पहली सीढ़ी है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जब तक हम परमात्मा को सब जगह नहीं देखेंगे, जब तक महाराज जी को हम हर समय अपने साथ नहीं देखेंगे, तब तक हम जो है सच्चे इंसान नहीं बन सकते। क्योंकि जब हमें डर लगेगा महाराज जी हमारे साथ हैं, तो हम गलत बात नहीं सोचेंगे, गलत बात नहीं बोलेंगे। यहाँ तक कि अभी मैं एक महात्मा का सुबह सुन रहा था, वो कहते जब हम स्नान करने जाते हैं तो उस समय भी ऐसे सोचें कि महाराज जी बगल में खड़े हैं। वहां पर भी हम अपने नैतिक और धार्मिक मूल्यों को जो है वो याद रखें। इसका मतलब उस महात्मा ने ऐसा महसूस किया होगा ना। तो कह रहे हैं बाथरूम में, मैं खुद अपने अनुभव की बात बताता हूँ। एक बार दिल्ली आश्रम, कृपाल आश्रम में मुझे महाराज जी के कमरे में जाने का मौका मिला। तो महाराज जी ने अपने टॉयलेट में एक आला बना रखा है और उसमें सावन सिंह महाराज जी, कृपाल सिंह महाराज जी और दर्शन सिंह महाराज जी की फोटो रखी हुई थी। बाथरूम के अंदर महाराज जी ने एक छोटा सा आला बना रखा था, उसमें तीनों महाराज जी की फोटो बाथरूम के अंदर रखी हुई। बताइए। तो जीवन में जो है एक सच्चा भक्त बनने के लिए हर घड़ी हर पल हमें अपने जीवन का निरीक्षण करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हम अपने ध्यान को लगातार अपने आत्म तत्व से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए फिर सब कुछ आ जाता है, हमारा भोजन भी आ जाता है, हमारा साथ भी आ जाता है, संगत भी आ जाती है, हमारा बातचीत करने का ढंग भी आ जाता है। फिर हमें अपने भोजन पर ध्यान रखना होगा कि हम क्या भोजन खा रहे हैं। सब लोग जानते हैं। थोड़ा सा कोशिश करो, कभी जरा से दिल खोल के पकौड़े खा लो, गया काम से। कोई सख्त चीज खा लो, मूंगफली ज्यादा खा लो, गए काम से। तो भोजन पर अंकुश रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। उसके बाद अपनी लैंग्वेज पे रखना, अपने कानों पर रखना कि वही बात सुने जो हमारे लिए मतलब की हो, वही बात बोले जो हमारे लिए मतलब की हो। तो गांधी जी के बंदर बोलना, न देख 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 बुरा, न सुन 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 बुरा, न बोल 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 बुरा। तो जीवन में धर्म शास्त्रों को पढ़ने से हमें एक प्रेरणा मिलती है, लेकिन असल में शब्द हमारे अंदर पहले से मौजूद है, ज्योति हमारे अंदर पहले से मौजूद है, हमें कहीं से बाहर से लाना नहीं है। लेकिन हमारे मन पर जो करोड़ों जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, वो जो मैल पड़ी हुई है, उस मैल को दिल का उजरा साफ कर। परमात्मा तो ऑलरेडी अंदर है। तो जैसे जैसे हमारा अंतःकरण साफ होता है, प्रभु की चमक, प्रभु की झलक जो है अपने आप आ जाती है। इसीलिए इकबाल ने भी कहा था कि भाई हमें मनुष्य से इंसान बनना है। मनुष्य का मतलब होता है मनुष्य, जो मन के कहने पर चलता है वो मनुष्य है। और इंसान कहते हैं इंसान, इन कहते हैं परमात्मा को, शान कहते हैं चमक, जिसके अंदर वो ज्योति चमकती वो इंसान। तो इस तरह से जो है धर्म शास्त्रों को जो हम पढ़ते हैं, तो भगवान का जो ये है श्लोक बड़ा काम का है, मत्तः परम परम अन्यत कश्चित अस्ति धनंजय। प्रभु से बड़ा कुछ नहीं। अगर महाराज जी को मानते हैं, महाराज जी से बड़ा कुछ नहीं। गुरु गोविंदो खड़े काफे आपने जिस गोविंद दिया मिला है। तो पहले गुरु को परमात्मा समझते हैं, उसे कहते हैं फिनाफिल, गुरु में अभेद होना। तो गुरु में अभेद होंगे तो गुरु की आदतों को हम अपनाएंगे, गुरु को याद करेंगे, गुरु के सामने अपने गुनाहों का इकबाल करेंगे। गुरु की प्रेरणा के बिना कोई भी इंसान सच्चा भक्त नहीं बन सकता। महाराज जी की कृपा के बिना हम कभी भी सच्चे भक्त नहीं बन सकते। तो जिसने गुरु को, अपने गुरु को सर पर रखते चलते आज्ञामय, कह कबीर तुलसीदास को 3 लोक दरना। ये कबीर साहब का है। तो कबीर साहब जैसी हस्ती बोल रही है, अगर 3 लोक में तुमने यात्रा करनी है तो गुरु को सर पर रख। गुरु को सर पर रखते का मतलब क्या? शब्द की डोरी के साथ
चिपके रहो, शब्द के साथ जुड़े रहो, 24 घंटे जुड़े रहो। शादी भाई ने भी कहा था कि ये तार टूटना नहीं चाहिए, एक पल के लिए भी तार टूट गया तो एक पल में गड़बड़ हो जाएगी। तो सारे महापुरुषों की यही बात है, और महाराज जी इसी बात को कहते हैं, और सूरत शब्द इसी को कहते हैं। तो अपने ध्यान को शब्द से जुड़े रखो 24 घंटे। जिस समय सत्संग सुना मुबारक है, जिस समय भजन सिमरन करना वो भी मुबारक है, लेकिन बाद में हम क्या करते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। तो आज जो हम इसको यहीं पर रोकते हैं, और जय महाराज जी। ज्ञान भी है।